साथियों नमस्कार। ऑल ऑफ यू। आज हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्लास 12th का तीसरा लेसन कीपिंग क्वाइट बाय पब्ला। ठीक है, क्या नाम है? बाय पब्लो नेरूडा। क्या नाम है? पब्लो नेरूडा। तो साथियों, एक केवीएस के लिए बहुत ही केवीएस पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट 12th के लिए है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केवीएस पीजीटी के लिए है। ठीक है, तो अगर ये मेरा वीडियो आप तक दिल तक पहुंच जाता है तो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये मेरी समझ लीजिए गुरुदक्षिणा मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस गुरुदक्षिणा थोड़ा सा दे दीजिएगा, ज़्यादा मत दीजिएगा, बस थोड़ा सा आप लोग इसको ठीक है शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर हो सके तो कमेंट भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं, शुरू करें बगैर देरी किए। हम अपने इसको शुरू करने जा रहे हैं। देख लीजिए क्या होता है पहले पैसेज में। नाउ वी विल क्वाइट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन अ फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर अर्थ सो मच। देख लीजिए, अगर आपके पास बुक हो तो बुक से पढ़ लीजिए, मेरा लिखावट अगर नहीं समझ में आता है, बहरहाल आना तो चाहिए क्योंकि आप इंग्लिश के अध्यापक होने जा रहे हैं, छात्र हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, तो आप लोग को इंग्लिश इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो हम इसमें जान लेते हैं, पहले हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। चलिए देखिए, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग मीन्स रहना चाहिए, क्वाइट मीन्स शांत। शांत रहने से कौन कौन फायदे होते हैं? अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो क्या करना आपको चाहिए? आपको यदि क्रोध आ जाता है तो आपको शांत रहना है तो कैसे चाहिए? ठीक है, पब्लो नेरूडा साहब ने इसको बताया है कैसे आपको शांत रहना चाहिए, किस प्रकार से आप अपने बॉडी को, आप अपने लैंग्वेज को आसानी के साथ यूज कर सकते हैं जब आपके अंदर क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। जब आपके अंदर क्रोध होता है तो अपने बॉडी को और अपने लैंग्वेज को किस तरह कंट्रोल करते हैं उसको नेरूडा साहब ने बताया है। कैसे बताया है देख लीजिए। नाउ मीन्स अब, वी मीन्स हमें, विल मीन्स गाड़ी, काउंट मीन्स गिनना चाहिए, टू 12 12 तक। अब हमें 12 तक गिनना चाहिए। 12 तक क्यों गिनना चाहिए? 12 तक क्यों गिनना चाहिए? क्योंकि घड़ी जो होती है, घड़ी की सुइयां कितनी बजती हैं? 12 तक बजती हैं। 12 के बाद क्या हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए। माने अगर आप ज्यादा टेम्पर में हैं, ज्यादा क्रोधित हैं तो 12 तक गिनो। क्या करो? 12 तक गिनो। अगर आप 12 तक गिनते हो तो आपका क्रोध कम हो जाएगा। जैसे क्रोध आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर 12 तक आप लोग को गिन लेते हो तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। क्या करना चाहिए? अब हमें 12 तक गिनना चाहिए। क्यों गिनना चाहिए? क्योंकि क्रोध के बाद 12 बजने के बाद 1 बजता है, घड़ी में 12 बजने के बाद क्या बजता है? 1 बजता है। इसलिए हमें 12 तक गिनना चाहिए। माने किसी का अंत होता है तो किसी का पतन भी होता है। यदि कोई शिखर पे जाता है तो उसको कहाँ आना चाहिए? धरातल पे आना पड़ता है। तो इसीलिए नेरूडा साहब ने कहा है नाउ अब वी विल काउंट टू 12। अब हमें क्या चाहिए? 12 तक गिनना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? 12 तक गिनना चाहिए। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कीप स्टिल, वी मीन्स हमें, ऑल कीप मीन्स रहना चाहिए, स्टिल मीन्स होता है दृढ़। स्टिल मीन्स क्या होता है? दृढ़ रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? दृढ़ रहना चाहिए, या शांत रहना चाहिए, या स्थिर रहना चाहिए। अब हमें क्या है? स्टिल मीन्स होता है शांत रहना चाहिए। स्टिल मीन्स देखो मैं लिख दे रहा हूं, शांत या स्थिर, शांत या स्थिर रहना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए या स्थिर रहना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए या स्थिर रहना चाहिए। आगे, फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस, अपने चेहरे को, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर करना चाहिए। अपने जो चेहरा होता है, अपना जो चेहरा होता है उसे कहां पर लाना चाहिए? ठीक है, एक बार अपना चेहरा धरातल पर लाना चाहिए। चेहरा धरातल पर कर मतलब क्या होता है? एक बार आप अगर आपका क्रोध टेम्पर हो गया, बहुत हाई हो गया है, तो अपने उस क्रोध को एकदम डाउन करना चाहिए, धरातल पर लाना चाहिए।
अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरा क्या होता है, लेट अस, जब हमें क्रोध आता है तो क्या करना चाहिए, लेट अस नॉट स्पीक, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब हमें क्रोध आए तो हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए इन एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा में हमें कोई भी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो हमें कोई भी भाषा बोलनी नहीं चाहिए, कोई भी लैंग्वेज बोलनी नहीं चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, केवल क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अगर आपको क्रोध आता है तो आपको शांत केवल केवल क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। आ जाइए अगला, लेट अस स्टॉप, हमें रोकना चाहिए, हमें रोकना चाहिए। फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए हमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए। 1 सेकेंड के लिए हमें रुकना चाहिए। क्या रुकना चाहिए, एंड नॉट मूव, और नहीं घुमाना चाहिए, और आर्म्स, अपनी भुजाओं को, सो मच, किसी भी प्रकार की अपनी भुजाओं को घुमाना नहीं चाहिए। यदि हमारे गुस्सा आता है तो बाजुएं फड़कना शुरू हो जाती हैं। क्या करती हैं, आज जो चाहे जो हुई है, मारी जाओ लेकिन तो कब मार के छोड़ो, तो बाजुएं क्या होती हैं, फड़कना शुरू हो जाती हैं। तो उसी स्थिति में अपने बाजुओं को शांत करना चाहिए, और अपना जो लैंग्वेज होता है, जो अपनी भाषा होती है, जो मुंह के द्वारा निकलती है भाषा, उसको क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। फिर एक बार देख लीजिए, नाउ वी विल काउंट टू 12, हमें 12 तक गिनना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, 12 तक गिनना चाहिए। और एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हमें फिर भी क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, शांत या स्थिर रहना चाहिए। कीप मीन्स रखना चाहिए, ऑल मीन्स पूर्ण रूप से हमें शांत रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से हमें शांत रहना चाहिए। फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस, अपने चेहरे को ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर लाना चाहिए। अपने चेहरे को क्या करना चाहिए, पृथ्वी पर लाना चाहिए। अगर हम शांत हो गए, अगर हम शांत हो गए और 12 तक गिन लिए, तो हमारे अंदर का जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा, वो पृथ्वी पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम शांत हो गए, 12 तक गिन लिए, 12 तक गिन लिए और हम स्थिर हो गए, तो हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो क्रोध है, हमारा जो एंगर है, वह डाउन हो जाएगा। कहां हो जाएगा, डाउन, धरातल पर आ जाएगा। जैसा हम पहले थे उसी प्रकार फिर हम हो जाएंगे। और क्या करना चाहिए उस स्थिति में, लेट अस नॉट स्पीक, और नहीं बोलना चाहिए इन एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा, और कोई भी भाषा बोलनी नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, केवल चुप रहना चाहिए। हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, केवल क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। लेट अस स्टॉप, और रुक जाना चाहिए 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए हमें रुक जाना चाहिए। जब क्रोध आता है 1 से 2 3 सेकेंड के लिए आता है। अगर आप उसी क्रोध में 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड रुक जाते हैं, मैक्सिमम 1 मिनट, अगर 1 मिनट स्टॉप, देन योर एंगर इज डाउन, तो क्या हो जाएगा, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए हमें रुक जाना चाहिए। एंड नॉट मूव, और नहीं घुमाना चाहिए, और आल्सो, और अपनी भुजाओं को फड़फड़ाना नहीं चाहिए, घुमाना नहीं चाहिए, सो मच, इतना ज्यादा अपनी भुजाओं को घुमाना नहीं चाहिए। आ जाइए अगला देख लेते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness। कौन सा, strangeness। अब strangeness के लिए आपको बातें करने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा आप कर लेते हैं, इट वुड बी, इट मीन्स वह एंगर, वह समय, वुड मीन्स बी मीन्स होना चाहिए, एन मीन्स एक, एक्सोटिक मीन्स अनोखा, एक अनोखा मोमेंट मीन्स क्षण होगा, वह एक अनोखा क्षण होगा जब आप क्रोध को शांत कर ले जाएंगे। अगर आप अपने क्रोध को क्या करते हैं, शांत कर ले जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो वह एक अनोखा क्षण होगा। इट वुड बी एन एक्सोटिक, एक्सोटिक मीन्स होता अनोखा, अद्भुत, मोमेंट मीन्स क्षण होगा। वह कैसा क्षण होगा, अद्भुत क्षण होगा। कैसा क्षण होगा, अद्भुत क्षण होगा, ठीक है। कैसा क्षण होगा, विदाउट रस, बिना दौड़े, बिना भाग दौड़ किए, बिना इधर से उधर गए, यह एक अनोखा क्षण होगा। और क्या, विदाउट इंजन्स मीन्स होता है, इंजन मीन्स क्या होगा, जहां शोरगुल होता है,
शोरगुल। इंजन मीन्स क्या होता है? इंजन तो जानते हो मशीनरी चीज होती है, लेकिन जहां इंजन रहेगा वहां शोरगुल होगा। इसका अर्थ क्या होता है? बिना शोरगुल किए, बिना भाग दौड़ किए, बिना शोरगुल किए, बिना भाग दौड़ किए, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, वह एक अनोखा क्षण होगा। बिना भाग दौड़ किए, बिना शोरगुल किए, वह एक अनोखा क्षण होगा। वी वुड ऑल, हम सभी, वी मीन्स हो गया टुगेदर में साथ साथ, हम लोग साथ साथ होंगे, या हमें साथ साथ होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? साथ साथ होना चाहिए। इन अ सुडेन मीन्स होता है एकाएक, सडनली। सुडेन का क्या होता है? सडनली। सुडेन का क्या होता है? सडनली। ठीक है, सुडेन मीन्स एकाएक, स्ट्रेंज, विचित्रता में। इस विचित्रता में हमें क्या होना चाहिए? एक साथ होना चाहिए। इस दुविधा की घड़ी में हमें क्या होना चाहिए? साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? साथ होना चाहिए। अगर आप साथ साथ होते हैं तो कोई बात नहीं है, आपका जो क्रोध है वह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देख लीजिए भैया, लिटरेरी डिवाइस क्या होती है? क्या होती है? लिटरेरी, ठीक है, लिटरेरी डिवाइस क्या होती है? लिटरेरी डिवाइस क्या होती है? अब लिटरेरी डिवाइस, यहां देखो, वी विल काउंट, यहां पर अलिट्रेशन है। ये पीजीटी के लिए बता रहा हूं, केवीएस पीजीटी के लिए। वी विल काउंट, यहां तक क्या है? अलिट्रेशन है। क्या भैया? अलिट्रेशन है। ठीक है, अलिट्रेशन है। और देख लीजिए कहां से हो गया? काउंट टू 12 से लेकर एंड बी स्टिल, ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस होती है? यहां तक जो होती है वह होती है एंटीथेसिस। क्या होती है? एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या क्या होता है भैया? एंटीथेसिस जब हम आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो वहां बहुत अच्छी पढ़ाएंगे। यहां क्या होता है? एंटीथेसिस। यहां से यहां तक क्या होता है? एंटीथेसिस। और क्या होता है? वी विल काउंट, हमें गिनना चाहिए। वी मीन्स वी विल काउंट, क्या होता है? अलिट्रेशन। क्या होता है? अलिट्रेशन। लिख दे यहां, चलो लिख देते हैं, अलिट्रेशन। क्या होता है? अलिट्रेशन। क्या होता है भैया? अलिट्रेशन। और देखिए एक और होता है अलिट्रेशन। क्या होता है? अलिट्रेशन। लेट अस स्टॉप 1 सेकेंड। इसमें भी अलिट्रेशन। क्या है? अलिट्रेशन। यहां भी अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन क्या होता है? लेट अस स्टॉप, जब शब्दों का बार बार पुनरावृत्त होता है, माने एक ही शब्द से शुरू होते हैं कोई दूसरा शब्द, तो उसको क्या कहते हैं? अलिट्रेशन। यहां भी क्या है? अलिट्रेशन है। ठीक है, आ जाइए और जाइए, विदाउट रस विदाउट इंजन्स, यहां क्या है? रिपीटिशन है। क्या भैया? रिपीटेशन। क्या है? रिपीटेशन। ठीक है, क्या भैया? रिपीटेशन रिपीटेशन है ये। विदाउट रसिंग और विदाउट इंजन्स, इसमें क्या है? रिपीटेशन है। क्या है? रिपीटेशन। यहाँ इन अ सुडेन स्ट्रेंथ, देखो सुडेन सु से शुरू होता है और स्ट्रेंथ क्या? सु से, तो यहां भी क्या है? यहाँ अलिट्रेशन है। क्या है भैया? ठीक है, अलिट्रेशन। यहां भी अलिट्रेशन। ये देखिए लिटरेरी डिवाइस दो में मैं बता रहा हूं। पहले में क्या? अलिट्रेशन, वी विल अलिट्रेशन है। काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, इसमें क्या भैया बताएंगे? इसमें कोई बताएगा कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? चलिए भैया, एंटीथेसिस। क्या होती है? एंटीथेसिस। इसमें क्या होती है? एंटीथेसिस। क्या होता है? एंटीथेसिस। यहां इसमें एंटीथेसिस, स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यहाँ क्या? अलिट्रेशन है। और यहां से वो नहीं है। अरे विदाउट रस विदाउट इंजन, ये रिपीटेशन है। रिपीटेशन देखिए, विदाउट यहाँ प्रयोग हुआ, यहाँ भी प्रयोग हुआ, तो ये रिपीटेशन मीन्स होता है बार बार प्रयोग होना। उसी शब्दों को क्या करना? बार बार अगर प्रयोग करते हो तो क्या कहलाता है? रिपीटेशन। अगर ये लिटरेरी डिवाइस समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। एक ऐसे दे देगा केवीएस पीजीटी में, एक ऐसे दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सी डिवाइस है, क्या है, कौन सी डिवाइस है, तो आप लोग तो समझदार हो, समझ जाएंगे। और क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें
कितने तक गिनोगे? 12 तक गिनते हैं। कितने तक गिनेंगे? 12 तक गिनते हैं। कब शांत रहना चाहिए? जब आपके अंदर क्या हो जाए, जब आपके अंदर क्रोध आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? शांत हो जाना चाहिए। और कितने तक शांत होना चाहिए? 1 सेकेंड। पूछेगा कितने तक शांत होना चाहिए? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। और बाजुएं को क्या करना चाहिए? हिलाना चाहिए कि नहीं हिलाना चाहिए? तो यहां आ जाएगा नहीं हिलाना चाहिए, अपनी बाजुएं को नहीं हिलाना चाहिए। ये क्वेश्चन में आपको पुट अप कर सकता है केवीएस पीजीटी में। आ जाइए यहाँ पर, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मीन्स होता है अनोखा। एक्सोटिक मीन्स क्या होता है? अनोखा। इसका जो होता है सिनोनिम दे सकता है। क्या दे? एक्सोटिक का क्या देगा? सिनोनिम दे सकता है। अनोखा। अनोखा के लिए कुछ भी कर लीजिए आप जानकार आप कर लेंगे। यहाँ विदाउट डसिंग विदाउट एंजिल्स, यहाँ रिपीटेशन है। विदाउट देखिए यहाँ भी, विदाउट ये भी। यहाँ जब शब्दों का बार बार प्रयोग होता है तो उसको क्या कहते हैं? रिपीटेशन कहते हैं। ये तो हो गया। मेरे समझ में आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो मैं आगे वाला चलता हूं। चलिए साथियों आगे देख लीजिए। आगे पैराग्राफ है, फिशरमैन इन अ कोल्ड सी would not harm whales, and we man gathering salt would look at his hurt hand. His hurt hand. कौन सा? His hurt hand. ठीक है, आ जाइए। Those who prepare green wars with gas, wars with fires, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. आ जाइए देख लीजिए क्या है यहां से। आ जाइए। फिशरमैन मीन्स होता है मछुआरे। फिशर मीन्स क्या होता है? मछुआरे। फिशर मीन्स क्या होता है? मछुआरे। इन द कोल्ड सी। इन द कोल्ड सी मीन्स होता है ठंडा पानी या गहरा पानी। ठंडा पानी या गहरा पानी। ठीक है। ठंडे सागर में मछुआरे। ठंडे सागर में मछुआरे। ठंडे सागर में मछुआरे। वुड नॉट हार्म व्हेल्स। ठंडे सागर में क्या होते हैं? मछुआरे। व्हेल मछलियों को हार माने हानि नहीं पहुंचाते हैं। ठंडे सागर में मछुआरे वुड नॉट हार्म व्हेल्स। मछलियों को क्या करते हैं? मछलियों को कठिनाई पैदा नहीं करते हैं, हानि नहीं पहुंचाते। क्या करते हैं? हानि नहीं पहुंचाते। एंड मन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी क्या करते हैं? गैदरिंग साल्ट, नमक को इकट्ठा करते हैं। जो आदमी लोग क्या करते हैं? नमक को इकट्ठा करते हैं। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, अपने घायल हाथों को देखते हैं। जो आदमी क्या करते हैं? जो आदमी नमक को इकट्ठा करते हैं वह अपने घायल हाथों को देखते हैं, फिर भी क्रोधित नहीं होते। फिर भी क्या करते हैं? क्रोधित नहीं होते। फिर से समझिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, गहरे पानी में, गहरे सागरों में फिशरमैन वुड नॉट हार्म व्हेल्स। मछलियों को क्या करते हैं? हानि नहीं पहुंचाते हैं। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी नमक को इकट्ठा करते हैं वुड लुक एट हिज हर्ट, अपने घायल हाथों को देखते हैं। अपने क्या करते हैं? घायल हाथों को देखते हैं। पहला कारण फिर से एक बार देख लीजिए। मछुआरे, गहरे सागर में मछुआरे व्हेल मछलियों को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। और कौन? एंड मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी नमक को इकट्ठा करते हैं वे अपने घायल हाथों को देखते हैं। और अपने क्या करते हैं? घायल हाथों को देखते हैं। और क्या करते हैं? दोज मीन्स जो लोग, हु मीन्स जो प्रिपेयर तैयारी करते हैं। ग्रीन वार्स, ग्रीन वार्स मीन्स क्या होता है? ग्रीन वार्स। ग्रीन वार्स, ग्रीन मीन्स होता है हरे, वार मीन्स होता है युद्ध। वार मीन्स क्या होता है? युद्ध होता है। क्या होता है? जो आदमी हरे युद्ध की तैयारी कर, जो आदमी हरे युद्ध की तैयारी करते हैं, जो आदमी हरे युद्ध की तैयारी करते हैं। ग्रीन और रेड देख लो, ग्रीन होता है एक, रेड होता है। ठीक है। रेड मीन्स होता है जो युद्ध के लिए उकसाता है, जो क्या करता है? युद्ध के लिए उकसाता है, उसे क्या कहते हैं? रेड वार। और जो युद्ध के लिए दबाता है, जो युद्ध को क्या करता है? दबाता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रीन वार। क्या कहते हैं? ग्रीन वार। जो लोग कैसे हरे युद्ध की तैयारी करते हैं,
जो लोग युद्ध की तैयारी, युद्ध को रोकने का प्रयास करते हैं, जो लोग युद्ध को रोकने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। वार्स इन गैस, वार्स विथ गैस, जो लोग क्या करते हैं, वार्स मीन्स युद्ध करते हैं विद गैस, गैस के माध्यम से युद्ध करते हैं, जो गैस के लिए युद्ध करते हैं या गैस के साथ युद्ध करते हैं। वार्स विथ फायर्स, आग के साथ युद्ध करते हैं। जो लोग गैस के साथ युद्ध करते हैं, आग के साथ युद्ध करते हैं, उन लोगों को, उनको क्या करते हैं, वे लोग ग्रीन वार्स के लिए तैयार रहते हैं। उन लोग युद्ध को टालने के लिए तैयारी करते हैं, युद्ध के लिए क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। विक्ट्री मीन्स होता है विजय प्राप्त कर लेते हैं, विजय विथ नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर मीन्स होता है जो जीवित रहने के लिए विजय प्राप्त करता है, जो जीवित रहने के लिए, विथ नो सर्वाइव, जो जीवित रहने के लिए विजय प्राप्त नहीं करते हैं, जो जीवित रहने के लिए क्या करता है, विजय प्राप्त नहीं करता। वुड पुट ऑन, वे लोग भी क्या करें, पुट ऑन मीन्स पहन सके, वो लोग भी पहन सके क्लीन क्लॉथेस, स्वच्छ कपड़े, वो लोग भी क्या कर सके, स्वच्छ कपड़े पहन सके। एंड वॉक अबाउट, और टहल सके, अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ वह भी क्या कर सके, टहल सके, और वह भी अपने भाइयों के साथ टहल सके। इन द शेड मीन्स छाया, शेड मीन्स क्या होता है, छाया होता है, शेड मीन्स क्या होता है, छाया, छाया समझते हो कि नहीं भैया, शेड मीन्स छाया होती है, और वे छाया में रहे, डूइंग नथिंग, कुछ ना करें, और वो लोग क्या करें, कुछ नहीं करते, और वो लोग को कुछ नहीं करना चाहिए। आ जाइए फिर से, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो युद्ध को टालने के लिए तैयारी करते हैं, जो युद्ध को टालने के लिए तैयारी करते हैं, युद्ध कैसे, वार्स विद गैस, गैस के साथ युद्ध करते हैं और आग के साथ युद्ध करते हैं। उस युद्ध को टालने की जो लोग तैयारी करते हैं, विक्टर विद नो सर्वाइव, विक्टर में विजय प्राप्त करते हैं, विद मीन शासन, नो मीन नहीं, सर्वाइवर्स, जीवित रहने के लिए वो विजय प्राप्त नहीं करते हैं। और पुट ऑन, वे भी, उनको भी पहनना चाहिए, पुट ऑन पहनना चाहिए क्लीन क्लॉथेस, वह भी स्वच्छ कपड़े पहन सके। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वह भी अपने भाइयों के साथ टहल सके, और वह भी अपने भाइयों के साथ टहल सके, और क्या करें, इन द शेड, और इस छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ ना करें, और वह भी इनकी छाया में, इनके अनुसरण में कुछ ना करें, और वह भी जो युद्ध के लिए तैयारी करते हैं, वो युद्ध के लिए प्रेरित रहते हैं, वह भी इनकी छाया में क्या करें, कुछ ना करें। तो आप लोग को अगर ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें मैं लिटरेरी टर्म्स की बात बताता हूं। लिटरेरी टर्म्स में कौन कौन होता है भैया, देखिए पहले में कहां पर है, हिज हर्ट एंड अलिट्रेशन, क्या होता है, अलिट्रेशन है, ठीक है, अलिट्रेशन। पहले में हिज हार्ट, देखो हा 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 हा, हिज हार्ट मीन्स क्या होता है, अलिट्रेशन शुरू होता है, किससे शुरू होता है भैया, अलिट्रेशन से शुरू होता है। अगला देखो क्लीन क्लॉथ, ये भी अलिट्रेशन, यहां भी क्या है, अलिट्रेशन, यहां भी अलिट्रेशन है। क्लीन क्लॉथ है, का, देखिए का से शुरू होता है, का शुरू होता है, तो यहां भी क्या है, अलिट्रेशन, क्या भैया, अलिट्रेशन। ए सैड मीन्स क्या होता है, सैड मीन्स होता है छाया, सैड मीन्स छाया होती है, सैड मीन्स क्या होता है, छाया होती है। और जो छाया लिटरेरी टर्म्स होती है वो मेटाफर होती है, क्या होती है भैया, मेटाफर, क्या होता है, ठीक है, मेटाफर, ठीक है, मेटाफर होता है। यहां पर क्या होता है, मेटाफर हो, सैड मीन्स होता है छाया, इसको जीवित मान लिया जाता है। जब निर्जीव पदार्थ को सजीव मान लिया जाता है, ठीक है, निर्जीव पदार्थ को क्या मान लिया जाता है, सजीव मान लिया जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, मेटाफर हो जाता है। तो वही ये सैड में छाया होती है, तो उनके छाव में, उनके अनुसरण में, उनके रहने की वजह से वह भी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर, यहाँ पर क्या है, अलिट्रेशन, हिज हर्ट एंड अलिट्रेशन, यही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर रिपीटिशन है, वार्स विद गैस, वार विथ फायर, यहाँ वार है, यहाँ भी वार है, यहाँ विथ है, यहाँ भी विथ है, तो यह क्या हो जाता है, रिपीटिशन, क्या हो जाता है, रिपीटिशन, बार बार आता है, तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस कौन हो जाती है, रिपीटेशन। मेरे ख्याल से अब आप लोग को ज्यादा ही समझ में आ गया होगा, आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में यस यस करके लिख देना। क्या लिखेंगे, यस यस यस, ठीक है, क्या लिखेंगे, यस यस यस। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।